अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है एक ट्रेडिशनल डिश जो कि सबकी पसंदीदा है और बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम इसको बनाने जा रहे हैं। वो है साग, वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीले में 1 लीटर पानी लिया है। इसको गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद यहाँ पे साग की जो क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 किलोग्राम साग है और उसमें 3 पाव पालक है, यानी 750 ग्राम पालक, और 250 ग्राम यानी 1 पाव बाथू है। इन तीनों चीज़ों को काट के तो अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा धो के तो मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ पतीले में। पानी गर्म हो गया था। उसके बाद आपने इसमें साग डालना शुरू करना है। जब सारा साग अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए तो उसके बाद फिर आपने इसको कवर करके रख देना है ताकि ये पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। साग और पानी जो भी मटेरियल है वो सारे का सारा पूरी तरह से बॉयल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ कि आपने इसमें क्या करना है। ये देखें, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से बॉयल हो गई हैं। इसको बॉयल होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जब ये 2 से 3 मिनट तक इस तरह से बॉयल हो जाए तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला लेना है और उसके बाद छान लेना है। इसका जितना मैक्सिमम पानी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप इसमें से निकाल सकते हैं वो आपने निकाल लेना है। तो काफ़ी सारा पानी हमने इसमें से निकाल दिया है और अब इसको फिर से हमने पतीले में शिफ्ट कर देना है। और उसके बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर पानी डालना है। ये पानी मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था, तो ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी है पानी की। जितना आप इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे ज़्यादा डालेंगे तो आपका साग का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि जब साग बहुत ज़्यादा गल जाता है तो तब भी वो अच्छा नहीं बनता। ये 2 गिलास पानी आपने 2 किलोग्राम साग में डालना है। जो जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है इस रेसिपी के लिए। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो कोई भी अनाड़ी इंसान भी साग बना सकता है। ये 1 पाव हरी मिर्चें हैं, यानी 2 किलो साग के अंदर 1 पाव हरी मिर्चें आपने डालनी है। और इनको बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे मोटी नहीं होनी चाहिए जितनी आपको ये वीडियो में नज़र आ रही हैं। 2 टीस्पून सॉल्ट है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने आधा टीस्पून बाद में और डाला था, लेकिन 2 टीस्पून नॉर्मल है। अगर आप थोड़ा सा तेज़ खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक एक ही टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है, पिसी हुई। और बस उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है और दरमियान में 1 से 2 बार आपने इसको देख लेना है। 2 घंटे के लिए आपने इसको पकाना है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कुक करना। और ये देखें, जब हम इसको खोल के देखेंगे तो इस तरह से साग को आप एक साइड पे करें और चेक करें कि क्या इसमें पानी है। इसमें अभी काफ़ी सारा पानी है और अभी 1 घंटा हुआ है। और तो अब आपको मैं ये 2 घंटे के बाद दिखाऊंगी। और 2 घंटे के बाद ये देखें, इस तरह से आपने फिंगर के साथ इसकी डंडी को प्रेस करके चेक करना है कि ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब सिर्फ एक काम के, अब आपने इसका जो पानी है वो खुश्क होने का इंतज़ार करना है। मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको मैनुअल ब्लेंडर के साथ, यानी घोटने के साथ भी इसको पीस सकती हैं, जितना भी आप को पसंद हो। तो कुछ लोग इसको ब्लेंडिंग जग में डाल के ब्लेंड करते हैं, उसकी वजह से ये बिल्कुल पेस्ट और बिल्कुल पालक जैसा हो जाता है। और आई डोंट थिंक कि वो इतना अच्छा तरीका है। ये गंदम का आटा है। साग को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और उसके बाद इसमें आधा कप गंदम का आटा मैंने डाला है। और ये बहुत काफ़ी है। अगर आपके साग में से पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है तो हाफ़ कप आटा बिल्कुल इनफ है इसके लिए। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि आटे की गुठलियाँ ना बन सकें। और साग को थोड़ा सा ठंडा करना भी इसीलिए ज़रूरी है कि गरम साग के अंदर अगर आटा डालेंगे तो वो गुठलियों की शक्ल में उसके अंदर रह जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ये इस वक्त साग बिल्कुल रेडी है स्टोर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ऑफ सीज़न में या कुछ अर्सा बाद इंजॉय करें, या एक ही दफ़ा आप काफ़ी सारा बना के तो उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम
कि आप इस वक्त इसको निकाल के बाउल्स में शिफ्ट करके एयर टाइट बाउल्स में तो फ्रीज़ कर सकते हैं। इसमें मुझे कुछ मोटे पीसेस नज़र आ रहे थे तो मैंने उनको एक दफ़ा फिर से ब्लेंड कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब ये इस तरह से मैं इसको एक सर्विंग जितनी एक टाइम पे हमारी यूज़ होती है उतनी हम इसको उतने बाउल्स में डाल के तो आप इसको बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं एज़ इट इज़। और जब भी आपने इसको निकालना हो तो आप इसको निकालें, डीफ्रॉस्ट करें और उसके बाद तड़का लगा लें। अब तड़के के लिए सबसे पहले मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आपने एक पैन गरम करना है और उसके अंदर बग़ैर किसी ऑयल के आपने लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है। यहाँ मैंने तकरीबन 2 कप साग है मेरे पास, जिसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। इससे ये होगा कि जब आप लहसुन अदरक की पेस्ट पहले डालेंगे तो उसमें से जितना भी मॉइस्चर होगा उसकी वजह से ऑयल की छींटें नहीं उड़ेंगी, उसका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसमें काफ़ी ऑयल डालना है। साग में काफ़ी सारा ऑयल या घी डलता है। वैसे तो लोग इसमें देसी घी इस वक्त डालते हैं, लेकिन तड़का लगाने के लिए लहसुन अदरक के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ऑयल ही लें। तो इस तरह से हमने ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है लहसुन अदरक की पेस्ट को, और उसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। लाइट ब्राउन हो जाएगा, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन पे ही आपने इसके अंदर साग डाल देना है। बस यही 2 चीज़ें हैं जो इसके तड़के में हम यूज़ करते हैं। अगर आपको इसकी नमक मिर्चें कम लग रही हैं तो वैसे तो मिर्चें कम नहीं होंगी इस वक्त, लेकिन अगर आपको फ़ील हो रहा है कि वो कम है तो आप इस स्टेज पे ग्रीन चिलीज़ पेस्ट या रेड चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन 2 कप साग है जो मैंने इसमें डाल दिया है। लाइट ब्राउन था, लेकिन अभी लहसुन अदरक का कुकिंग टाइम जो है वो चल रहा है, तो इसलिए आपने इसको जल्दी जल्दी से उसमें मिक्स करना है ताकि वो बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। अब हम इसको इसमें देसी घी डाल रहे हैं। मैं इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी पसंद करते हो आप उसमें डाल सकते हैं, जितना आपकी सेहत इजाज़त दे। तो बहरहाल साग के अंदर काफ़ी सारा देसी घी डाला हो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से आप साग बनाएंगे तो आप यकीनन उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा और इतना मज़ेदार है कि चाहे आप इसको गंदम की रोटी के साथ, चाहे मकई की रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएं, आपको बहुत ही मज़ा देगा। ये इसको सर्व करने के लिए भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाला है जो कि बहुत अच्छी लुक देता है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये घी जो है वो इसमें मेल्ट होता जाएगा और मिक्स होता जाएगा। तो अब मैं तो जा रही हूँ मकई की रोटी पकाने, तो आप भी ट्राई करें सर्दियों के मौसम में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।